ओके। आज हम लोग जो है गलेशियंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, चैप्टर 6, जो आखिरी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसमें कुछ चीजें जो है समराइज कर रहा है, समरी के जैसा कि हमारा जीवन हम लोग मसीह जीवन किस तरह से बिताएं। इनफैक्ट गलेशियंस इतना पढ़ने पढ़ने के बाद मैंने काफी टाइम गलेशियंस पढ़ा है एक्चुअली, लेकिन अभी हम लोग ने जो स्टडी किया उससे एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे ख्याल से सब लोग को ऐसा महसूस हुआ रहेगा कि हम लोग जस्ट पहला क्या है कि कुछ लॉ कानून में चल रहे थे, जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि कानून नहीं, एक नया जीवन में जीना है। ठीक है, एक डिसिप्लिन करके कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके नहीं, लेकिन हमारा जीवन जो है नया होना चाहिए। अगर हमारा जीवन नया हो जाएगा ना, तो बाकी सब चीजें जो है दे विल फॉल इन प्लेस। जो आदमी नया जन्मा है वो नई चाल चलेगा ही, वो मतलब वो नई तरीके से चलेगा ही, क्योंकि उसका जीवन जो है नया हो गया है। तो अगर हम लोग का जीवन नया हुआ है तो फिर लॉ खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा। लोग को लॉ को मतलब कानून को देखने का जरूरत नहीं है, कानून खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है एक्चुअली, जो सार बोलते हैं ना, समरी सार, इसका सार ये है। ठीक है, तो आज अपन 6, चैप्टर 6 जो है, एक मिनट में ब्लैक एंड व्हाइट को निकाल देता हूँ। चैप्टर 6 जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। और काफी कुछ इसमें पॉल किस तरह से अपन जिए, और किस तरह से हम लोग का एक दूसरे से किस तरह से हम लोग का ये बातचीत हो, कैसे चले, वो सब बता रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से जाएगा? अदरवाइज विल जस्ट कैरी ऑन। ओके, तो 16:1 पढ़ेंगे दिलीप भाई। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देखरेख करो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हाँ, हमें अभी देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। इट्स रोजमर्रा का ये बात है। हमारे सामने कोई, अगर कोई भी है जो समझो गिर गया है, कितने लोग गिर गिर जाते हैं इनका मालूम पड़ता है। ठीक है, जो इसका मालूम पड़ता है उसको हम लोग बराबर देते हैं, लेकिन जिसका मालूम नहीं पड़ता है उसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका मालूम नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी इंसान है जो गिरा है, किसी किसी भी पाप में गिरा है, ठीक है, तो हम लोग जो है वहां पे एक टेम्पटेशन है, एक परीक्षा है हमारी भी। देखो, जब कोई सामने वाला गिरता है, कोई भी हमारा विश्वासी भाई हो या इवन पास्टर्स हो, एल्डर्स हो, डीकन्स हो, कोई भी हो, अगर वो लोग गिरते हैं, किसी भी पाप में गिरते हैं, तो हम लोग को हमारा रिएक्शन भी एक टेम्पटेशन हो सकता है। मतलब कि हम लोग जो है उस बात को क्या करते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं क्या, या फिर उसको फर्जी की तरफ बोलते हैं क्या, अरे ये चुंगी वाला है, देखो मैं चुंगी वाला के जैसा नहीं हूँ परमेश्वर के सामने। कि हम लोग उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। रिस्टोर मतलब उस आदमी से मिलके उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं, या कि हम लोग एक इंसान की तरह उसके ऊपर दोष लगाते हैं। देखो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाता है। अगर कोई पाप में गिरा है, तो परमेश्वर अगर वो सच में पश्चाताप में आ रहा है, तो परमेश्वर उसके पास आके क्या करता है। देखो, पवित्र आत्मा क्या करती है, अगर किसी ने पाप किया है
और उस पश्चाताप करता है, तो पतरस में लिखा है उसके बाद में उसने पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा की तरफ से ताजगी का समय आता है। ताजगी मतलब परमेश्वर अंदर से जो है आपको शांति देता है। तो हम ऐसे लोगों को शांति देते हैं कि हम लोग गुस्सा करते हैं, हम लोगों को डिसिप्लिन करते हैं, बराबर। हम लोग उसकी ताड़ना करते हैं, दोष लगाते हैं। कितने बार को प्रॉब्लम, कितना बार ऐसे लोगों का क्या होता है कि जो लोग दोष लगाते हैं उनके अंदर फिर चुगली का आत्मा भी रहता है। तो पूरा का पूरा कलीसिया, दूसरी कलीसियाओं में सब जगह आपकी बात फैला देते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये टेम्पटेशन है, ये टेम्पटेशन, ये जो परीक्षा है ना, जो दूसरों को दोष में गिरते हुए अब तुम देखते हैं, मतलब पाप में गिरते हुए देखते हैं और दोष लगाते हैं, ये हमारी परीक्षा है कि हम दोष लगाने वाले पाप में नहीं गिरे। एक पास्टर ने एक एग्जाम्पल दिया था। पास्टर के बारे में लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा बोला। सब कलीसिया के लोगों ने, बाहर दूसरे कलीसियाओं के लोगों ने बहुत बोला। पास्टर एकदम सीधा आदमी था। पास्टर ये सुन सुन के बीमार हो गया, टेंशन, बहुत टेंशन आ गया। तो वो आदमी को पश्चाताप हुआ, जिस आदमी ने ऐसा किया था। वो पास्टर से मिलने आता है और पास्टर को बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे लिए बहुत सी चीजें फैला दी, बहुत से लोगों को तेरे बारे में बताया। ठीक है, तो पास्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा करूंगा, लेकिन एक बात समझ कि उसको एक कैप दिया, कैप, टोपी। वो टोपी में बहुत से जो है पक्षियों के फेदर, पक्षी जो पक्षी लोग रहते हैं उनके फेदर्स, मतलब उसके पर लगे हुए थे, बहुत से पर लगे हुए थे। बोला ये पूरी टोपी जो है ना, जाके पहाड़ के ऊपर चढ़ के इसके पूरे के पूरे जो फेदर्स हैं, इसके जो पर हैं, वो पूरे बिखरा दे पहाड़ से, और फिर मेरे पास आ। तो पूरा बिखरा दिया, उड़ गए सब कोने कोने में। वो जो पर है, जो पक्षी के जो पंख हैं, पंख, वो उड़ गए, सब जगह फैल गए। वो पास्टर के पास आया, वो बोला अभी जहां जहां उड़ गए हैं ये पंख पक्षी के, सब जगह से जाके एक एक पंख को तू समेट के लेके आ मेरे पास। तो बोलता है अभी मैं कैसा लेके आऊं, वो तो सब हवा में उड़ गए, किधर किधर गए मुझे पता नहीं है। तो पास्टर ने बोला यही तूने मेरे साथ किया है। जब तूने मेरे बारे में बात फैलाई, वो बात कहाँ कहाँ गई है, अब वहां से कैसे बाहर लाएंगे, बराबर। कितने लोगों को सच पता चलेगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को एक चीज सीखना चाहिए, इवन मुझे सीखना चाहिए, कि हम लोग पंचायत नहीं करें। पंचायत समझते हैं, पंचायत, हाँ, पंचायत नहीं करें मतलब कि अगर कोई चीज उड़ती उड़ती आपके पास आती है किसी के लिए, तो उसको आगे मत उड़ाएं, आपके पास सीमित हो जाए। कोई भी आदमी है, उसको, उसके दोष को, उसके पाप को आगे मत फैलाएं, लोगों को मत बताएं। हालेलुया। क्योंकि इवेंचुअली मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने विश्वासी भाई को जब ऐसा ये करते हैं ना, स्लोली उसकी बुराई जो है ना अविश्वासी लोगों के पास भी पहुंच जाती है, और उसमें परमेश्वर का नाम खराब होता है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, और उसके बाद में अविश्वासी लोगों ने ये सब सुन के कितने लोगों के दरवाजा बंद हो गया परमेश्वर के पास आने का। तो जो पंख फैल गए ना, उड़ा दिए ना पंख, वो सब पंखों को वापस समेटना बहुत मुश्किल होता है। आप उनको समेट नहीं पाएंगे। इसके लिए पंखों को फैलाओ ही मत, पंखों को इधर उधर फेंको मत। इसका मतलब कि जो जो आपने सुना है, जो जो लोग आपके पास लेके गए हैं, ये कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी ये आई हैव सीन
कुछ पवित्र संत लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कुछ बताओ मत मेरे को किसी के बारे में, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है वो विरोधी है या आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वो कोई भी चुगली अपने दिल में नहीं लाना चाहते, किसी का दोष अपने दिल में नहीं लाना चाहते। तो यहाँ पे वही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई किसी पाप में गिरा है, तो तुम जो आत्मिक हो उसको फिर से रिस्टोर करो, उसको परमेश्वर में फिर से लेके आओ, एक नम्रता की भावना से, नम्रता की आत्मा से। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस लिखा है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस मतलब एक नम्र और कोमल आत्मा के द्वारा, ठीक है। नम्र और कोमल, अगर आप देखेंगे ई इज यहाँ पे दिया नहीं है, कटारिजो। कटारिजो मीन्स क्या, तो यीशु के पास फिर से उसको अनुग्रह में वापस लेके आओ, तो रिस्टोर करो, किसी भी पापी के पापों को ढको। प्रभु का वचन कहता है प्रेम हर पाप को ढकता है, लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, इसी वचन में लिखा है। लेकिन ये तो दीपक को भी मालूम है, दीपक करता किधर है ना। लिखा हुआ वचन को अगर नहीं करेंगे तो क्या फायदा है। वी हैव टू डू दैट। दीपक मतलब किसी आदमी के लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो वी हैव टू फॉलो। अगर परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और करेंगे नहीं, तो हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। 6:2 पढ़ेंगे, 6:2। एक एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमीन। मतलब एक दूसरे के भार उठाना का मतलब है कि एक दूसरे के साथ संवेदनशील हो जाओ। कितने बार हम लोग संवेदनशील नहीं होते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या है, एक होता है सिंपथी और एक होता है इम्पैथी इंग्लिश में। अभी सिंपैथी का मतलब है कि उसकी संवेदना जो है, मैं महसूस करूं कि वो उस चीज में जा रहा है, विचारा है, विचारगी जैसा बोलते हैं सिंपथी, वो विचारा है ऐसा बोलते हैं, बराबर। कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, दैट इज कॉल्ड सिंपथी, कि वो आदमी कुछ चीज से जा रहा है, वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। लेकिन एम्पैथी का मतलब क्या है, एम्पैथी का मतलब है कि जो वो चीज में जा रहा है, मैं उसको महसूस कर रहा हूं, मैं उस चीज में जा रहा हूं। तो दूसरों के बोझ को उठाना यह है कि जब उसकी तकलीफ हम खुद महसूस करें, तो वो जो है वो दूसरों का बोझ उठाना कहलाता है। तो वचन कहता है कि एक दूसरे के बोझ उठाओ और यीशु मसीह का जो कानून है उसको पूरा करो। तो हम लोग को अभी कानून है, लेकिन यीशु का कानून है। यीशु का कानून क्या है, यीशु का कानून है एक दूसरे को प्रेम करो। क्योंकि पूरा कानून दिया गया है, जो भी कितनी भी अ, जितने भी आज्ञाएं हैं, वो सिर्फ दो आज्ञाओं में सिमट जाती हैं। वो है अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करो, और अपने प्रभु से अपने से भी ज्यादा प्रेम करो। बस ये दो आज्ञाएं जो मानेगा, उसने पूरा का पूरा परमेश्वर का कानून पूरा किया। और ये जो है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम लोग का पूरा हो सकता है। आएंगे थर्ड आयत, थर्ड लाइन, 6:3। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली। देखो, हर एक आदमी जो है कुछ चीजों में गिरा नहीं है, कुछ चीजों में उसने जय पाई है। तो वो उसको लगता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत आत्मिक हूँ, बराबर। जो मिला, ताकत मिला तो प्रभु की तरफ से मिला, बराबर। घर मिला तो प्रभु की तरफ से मिला, सेहत मिली तो प्रभु की तरफ से मिली, ऐसा मिला प्रभु की तरफ से मिला, घर मिला प्रभु से मिला, सब कुछ तो प्रभु से मिला है कि नहीं। तो वो सोचता है मैं तो कुछ हूं, आई एम समथिंग, बराबर। सब लोग सोचते हैं आई एम समथिंग।
बड़े बड़े सेठ लोग ये सोचते मैं बहुत बहुत कुछ हूँ, मैं बड़ा धनी दे सेठ हूँ। कहाँ से मिला उसको? माँ का पेट में कितना करोड़ लेके आया था? कुछ लेके आया था क्या? अगर एम्बिलिकल कॉर्ड से जो माँ खाना खाती थी वो नहीं मिलता था उसको, तो उधर ही खलास हो जाता था। है ना? वही छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, उसका नाम अदानी पड़ता है, और वो सोचता है पूरा इंडिया को चलाएगा। बराबर। उसका नाम जुकरबर्ग पड़ता है। जुकरबर्ग सोचता है कि मैं पूरा गूगल को ले लिया, अभी अभी पूरा वर्ल्ड को मैं चलाता हूँ। समझ रहे आप? तो इफ somebody थिंक्स, कोई सोचता है कि मैं कुछ हूं, जबकि वो कुछ नहीं है क्या कुछ? जितना भी साल जिएगा, कितनी भी चीजें होगी उसकी, कितनी भी डिग्रीज होगी, कितना भी पैसा होगा, कुछ भी होगा, वो सब छोड़ के जाएगा ना? नहीं जाएगा। बॉडी को भी छोड़ के जाएगा। तो खुद को धोखा दे रहे हैं ना वो। हाँ। उसके हुए ही इज नथिंग। देखो, जब कोई समझ रहा है कि मैं कुछ हूं, जबकि वो कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो खुद को धोखा दे रहा है, और किसी को धोखा नहीं दे रहा है। देखो, कोई भी आदमी सोचता है कि मैं दूसरों को मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन वो खुद को मूर्ख बनाता है, दूसरों को नहीं बनाता है। ठीक है। फोर्थ, चौथा पढ़ेंगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हाँ। देखो, हर एक आदमी जो है ना, खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अपना काम, मेरा काम मतलब मेरा काम, मेरे विचार, मैं कैसा चलता हूँ, मेरा कैरेक्टर, मेरी आदतें, उसके ऊपर अगर मैं ध्यान दूंगा, और उसको जो है मैं यीशु मसीह के कानून और यीशु मसीह के जीवन से कंपेयर करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं। ठीक है। और तब मुझे, मैं बोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मॉडल है हमेशा, एंड तक। एंड तक, एंड नहीं है एक्चुअली हमारा, तो इटर्निटी में पहुंच गए ऑलरेडी, बट ये लाइफ के एंड तक बोल रहा हूँ। शरीर के दो किस्म के एंड होंगे, या तो हम लोग रैप्चर में जाएंगे, या तो हम लोग रैप्चर का इंतजार करेंगे, हमारा शरीर उगाड़ा जाएगा। बराबर। तो हम लोग जो है अपने आप को हमेशा यीशु से कंपेयर करें। अगर हम यीशु मसीह से खुद को हेट करेंगे ना, तो कभी भी हिलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम रहेगा कि बहुत सी चीजें हम लोग प्रभु की तरह नहीं है। ठीक है। और हमारा एक्चुअली यही काम है, मसीह जीवन है। देखो, दिस इज इटर्नल लाइफ। प्रभु का वचन क्या बोलता है कि ये अनंत काल का जीवन है, कि जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जाने। ऐसा लिखा है, दिस इज इटर्नल लाइफ, टू नो जीसस एज द सन ऑफ गॉड। बराबर। प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके जाने। तो पुत्र जब जानते हैं, तो अपने जीवन में, अपने अंदर वो पुत्र बढ़ता है, यीशु मसीह का कैरेक्टर बढ़ता है। यीशु मसीह का कैरेक्टर बढ़ाना ही हमारे जीवन का यहाँ पे मकसद है। ठीक है। बाकी जो है वो सब आउटशूट है, बाकी सब जो होगा वो प्रभु करता है। लेकिन हमारा काम ये है कि हम प्रभु के साथ लगे रहें, ताकि हम प्रभु के जैसे बनते जाएं। ओके, 5। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ, हर एक आदमी अपना बोझ उठाएगा। हमेशा ऐसा सोचते हैं क्या? देखो, कितना बार हम लोग ना, प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो मन है, डायरेक्ट प्रिंस बोलता है कि हमारा मन लगातार हम लोग को धोखा देता रहता है। हमारा मन, आवर माइंड, आवर हार्ट रिसीव्स अस कॉन्स्टेंटली। मतलब कि हमेशा कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, हम लोग को धोखा देता रहता है। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा कंपैरिजन रहता है, हमेशा जमा करने की चीजें हमेशा ललक रहती है, ये जमा करूं, वो जमा करूं, ये करूं, वो करूं। आखिरी दिन में सिर्फ हम लोग को अकाउंट देने का अपने जीवन का। बराबर। अपना ही लोड उठाना है।
अपना जीवन का जो हमारा बोझ है वही उठाना है, और कुछ नहीं है ना। प्रभु के सामने कोई अकाउंट देना है तो किसका? मैं किसी और का अकाउंट दूंगा क्या? मैं अपना अकाउंट दूंगा। मैं कैसा चला, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का, मेरी मम्मी का, मेरे एल्डर्स लीडर्स, किसका भी मैं अकाउंट नहीं देने वाला, मैं अपना अकाउंट देने वाला हूँ। अगर मेरा अकाउंट ठीक है ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा खुद ब खुद ही। अगर मैं बराबर चल रहा हूँ प्रभु से, तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद ही परमेश्वर ठीक करता है। इसके लिए अपना बोझ हम लोग को खुद उठाना है। हर एक को अपना बोझ, अपना जीवन को सीधा रखना है, अपना बोझ खुद उठाना है। ठीक है। अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अपना बोझ यीशु पे डाल दो, वो हो गया फिकर। आपकी आपका लोड मतलब वो फिकर हो गया। लेकिन अपने जीवन का जो बोझ है, अपना जीवन को सीधा कैसा रखना है, वो बोझ आपको ही उठाना है। ठीक है। आप बोल नहीं सकते कि वो आदमी पाप में था इसके लिए मैं भी पाप में गिरा, वो पास्टर ऐसा चलता था उससे सीख के मैं भी चला, ऐसा चलेगा नहीं ना। हर एक को अपना अपना खुद का हिसाब देना है। इसके लिए खुद का लोड, खुद का बोझ खुद उठाना है। साथ देखेंगे ब्रदर। छठा नहीं पढ़ने का। अच्छा ओके। हाँ, छठा पढ़िए, सॉरी। जो वचन की शिक्षा पाता है हाँ। वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। अच्छा, अभी क्या है, इसका मतलब क्या है? जो जो भी सीखता है, जो भी चीजें सीखता है, बराबर, जो शिक्षक से सीखता है, वह अपनी जो मटेरियल थिंग्स हैं, अभी मैं ये आपको टाइद एंड ऑफरिंग भी मांग रहा हूँ। एक कल ऐसा पॉलिस ऐसा लिख रहा है कि अपनी सब चीजों में, जैसा आत्मिक चीजों से वो आत्मिक चीजें बांट रहा है, वैसा आप जो है अपनी जो भौतिक चीजें है उसमें उसको शेयर करना जरूरी है। ठीक है। ऐसा वो यहाँ पे लिख रहा है कि जो हम लोग सीखते हैं, जो जो सीख रहे हैं, वो अपनी सब चीजों को शेयर करना भी जरूरी है। अपने जीवन में जो हम लोग मतलब मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीजें जो हम लोग के पास है, वो जो आत्मिक चीजें सिखा रहा है उनसे बांटना चाहिए। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। साथ। धोखा न खाओ। परमेश्वर उपवास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटेगा। देखो, एक सिंपल चीज है, दो चीजें है। ओके, 8 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, अभी क्लियरली बता रहा है, आपका जीवन में धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ क्लियर है और परमेश्वर के सिद्धांत भी क्लियर हैं। अगर हम लोग शरीर में बोते हैं, आत्मा और शरीर की बात है, अगर शरीर में बोते हैं तो हम क्या करेंगे, नाश को काटेंगे। बराबर। फिर आप बोल नहीं सकते मैं बोर्न अगेन हूँ, बिलीवर हूँ। ठीक है। अगर हम लोग शरीर में ही बोते रहते हैं, शरीर में बोते रहना मतलब क्या, शरीर को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, शरीर की अभिलाषा रहती है, जीविका का घमंड रहता है, आंखों की अभिलाषा रहती है। अगर उसके लिए हम लोग जी रहे हैं, आत्मा की आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसके लिए हम लोग जी रहे हैं, और इसकी ही चीजें, यही चीजें हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को प्रार्थना के लिए समय नहीं है, लेकिन हम 2-3 घंटा टीवी देख सकते हैं। हम लोग को प्रार्थना के लिए समय नहीं है, लेकिन हम लोग 2-3 घंटा लोगों से गपशप कर सकते हैं। ठीक है। अखबार पढ़ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें समय नहीं है। ठीक है। झूठ बोल के हम लोग को फायदा हो रहा है तो अपन झूठ भी बोल देते हैं, क्योंकि क्या है, शरीर को थोड़ा पैसा और मिल जाएगा, थोड़ा तकलीफ नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग बच गए। तो ऐसा बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग शरीर को, शरीर में बोते हैं। तो अगर हम शरीर में बोते हैं, शरीर के कामों को तोड़ते नहीं है, काटते नहीं है, लेकिन शरीर के कामों में ही चलते हैं,
तो हम लोग नाश को काटेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग आत्मा में बोते हैं, मतलब प्रेयर करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर की शांति में चलते हैं, परमेश्वर के आनंद को लेके चलते हैं। परमेश्वर का आनंद आता है, देखो कितना लोगों को परमेश्वर का आनंद दिया गया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसमें ही ना क्या रहता है उनका, उनका दिल जो है मायूस रहता है, मायूस कर देते हैं अपने दिल को। परमेश्वर ने नहीं दिया क्या सब कुछ, जो जो चाहिए नहीं दिया? प्रभु ने आपको खाना दिया आज रात का, हवा दे रहा है, अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब लोग ने अच्छा कपड़ा पहना है ना, पहना है। तिमोथी में वचन में लिखा है कि जो खाना मिला है और जो कपड़ा मिला है उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। ठीक है, अगर ऐसा आदमी जो ऐसा चल रहा है, प्रभु की आत्मा में चल रहा है, वो खुद के ऊपर दोष नहीं लगाए कि उसका नाश होगा, क्योंकि अगर वो आत्मा में बो रहा है तो उसका नाश नहीं होगा, वह अनंत काल का जीवन पाएगा ही। क्योंकि कितना बार आप आत्मा में चल रहे हैं, तो शैतान आपको आके कान में बोलेगा कि तेरा भी नाश होने वाला है। हमारा नाश नहीं होगा अगर हम परमेश्वर की आत्मा में बो रहे हैं हर रोज, बिकॉज सोइंग इन द स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। आप आत्मा में कैसे बोते हैं? आत्मा में कैसे बोते हैं? आत्मा में आप ऐसे बोते हैं जैसा शरीर में बोते हैं। शरीर काम करते हैं, शरीर में बोते हैं। आत्मा के काम करते हैं, आत्मा में बोते हैं। तो आत्मा के काम क्या है? आत्मा के काम है अन्य भाषा में बोलना। आत्मा का काम है प्रार्थना करना। आत्मा का काम है मध्यस्थी करना, लोगों की मध्यस्थी करना। आत्मा का काम है पवित्रता में चलना, अपनी आंखों को संभाल के चलना, अपने विचारों को थामना, अपने विचारों को जंगली बैल की तरह छोड़ नहीं देना कि मेरे विचार इधर उधर भाग रहे। अपने विचारों को आप थाम सकते हैं। आपके विचारों में फिल्मी गाने नहीं चलने चाहिए, समझ रहे हैं आप? आपके विचारों में गाली गलौज नहीं चलना चाहिए। अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं, ऐसे बाइबल पढ़ रहे हैं रोज, सो देखो कितने लोग क्या सोचते हैं कि क्या बाइबल पढ़ के क्या फायदा है? आप बाइबल पढ़ेंगे जब भी, तो आप यू आर सोइंग इन द स्पिरिट, आप आत्मा में बो रहे हैं। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप आत्मा में बो रहे हैं। आपका वचन जो देखो सबकॉन्शियसली, क्या बोलते हैं ना, आप स्टडी करते हैं तो आपका स्टडी जो है, कुछ भी स्टडी करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, ऐसा बोलते हैं, मतलब आपकी आत्मा में जाता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आत्मा को दृढ़ करता है, मजबूत करता है आपकी आत्मा को। तो इसके लिए आप वो आत्मा में बो रहे हैं, और उससे आप नाश नहीं काटेंगे। आपको जो दोष लगा रहा है वो शैतान है कि नाश काटेंगे। तो वहां पे परमेश्वर का वचन आपको सावधान कर रहा है कि आप आत्मा में बो रहे हैं तो आपका नाश नहीं होगा, आप अनंत काल का जीवन लेंगे ही, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डू यू सो? आप अब कहाँ बो रहे हैं? आप आत्मा में बो रहे हैं कि आप शरीर में बो रहे हैं? आज मेजोरिटी बिलीवर्स जो है वो शरीर में बो रहे हैं। उनको मॉल में जाने का समय है, उनको शॉपिंग करने का समय है, उनको गपशप करने का समय है, उनको फालतू इधर उधर घूमने का समय है, लेकिन उनको यीशु मसीह के साथ बैठने का समय नहीं है। ठीक है, खाना खाते हैं यीशु का, पानी पीते हैं यीशु का, सांस लेते हैं यीशु की, पवित्र आत्मा जो अमूल्य है प्रभु ने हम लोग को दिया है, लेकिन उसको निग्लेक्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग शरीर में बोते हैं। और हम लोग बोलते हैं हम लोग बिलीवर्स है। अगर हम लोग बिलीवर्स है, हम लोग विश्वासी है, तो हम लोग आत्मा में बोएंगे, तो हम लोग अनंत काल के जीवन को काटेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर को यू कांट मॉक, परमेश्वर का ठट्ठा में नहीं उड़ा सकते आप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। जो शरीर में बोएगा वो नाश काटेगा, जो आत्मा में बोएगा वो अनंत काल का जीवन काटेगा। ओके, आगे जाएंगे। हाँ, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि
यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10 भी पढ़िए। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, थको मत। एक चीज है, बहुत से लोग थक जाते हैं, सालों साल चलते हैं प्रभु में और बाद में थक जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर आपको खुद को अपने अनुशासन में लाया है आत्मा में चलने के लिए, चलने का, तो आपका आत्मा जो है ना उसको ट्रेनिंग मिल गया है। जैसा आपने खुद को रोज क्वाइट टाइम में बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ एकांत का समय बिताने के लिए आपने आदत डाला है, तो आप बैठेंगे ही, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगा नहीं, तो आप बैठेंगे ही, क्योंकि आपने खुद को अनुशासन में लाया है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि थको मत। ठीक है, अच्छा करने में थको मत, क्योंकि अच्छा करने के लिए ही परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए हम लोग को यहाँ पे रखा है। और हमेशा हर एक फसल का एक समय रहता है। कोई भी आप फसल, कोई भी बीज बोते हैं तो उसी वक्त नहीं काटते हैं। तो कितना बार कितने लोग शरीर के जो फसल तैयार कर रहे हैं, आपको अच्छे लगेंगे बहुत। ठीक है, आपको लगेंगे वो बहुत प्रॉस्पर हो रहे हैं, बहुत सी चीजें उनके जीवनों में आ रही है, बड़ी बड़ी जॉब्स मिली है, बहुत बहुत ही पैसे वाले हो गए हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन कार बंगले वगैरह आ गए हैं, बहुत सी चीजें मिली है, और सोचते हो लोग कि हम लोग प्रॉस्पर हो गए हैं। लेकिन जो जो शरीर में बोया गया है उसका फल भी आएगा ऊपर, और जो आत्मा में बोया गया है उसका भी फल आएगा ऊपर। तो इन ड्यू सीजन, बराबर समय में वो आएगा। देखो, अगर आप मैं एक चीज बोलता हूं आपको, अगर आपका जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्धारित और आधारित है और आप शांति आनंद में चल रहे हैं, तो जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी ना, समझो, तो वो शांति और आनंद जो है ना, वो बहुत सी चीजें आपके जीवनों में उसका फल आएगा। शांति और आनंद ही एक फल है पहला तो। लेकिन एक लाइफ जो परमेश्वर के साथ जी जाती है, वो छलकती है, वो दिखती है। आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आप सॉलिड आदमी रहेंगे, हिला नहीं पाएगा। बहुत सी चीजें हो जाएंगी आपके इर्द गिर्द, आप नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ चल चल के आदमी जो रहता है, उसको प्रभु जो है स्ट्रांग बनाता है, सामर्थी बनाता है। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो है बहुत सी दुनिया की चीजें कमाई है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो लोग गिर जाते हैं, क्योंकि अंदर से सामर्थ नहीं रहता है उनका। अंदर से सामर्थ आता है सामर्थी, सर्व सामर्थी परमेश्वर के साथ हर रोज चलने में। तो वो हम लोग जो है वैसी फसल काटेंगे अगर हम लोग बराबर थके नहीं, चलते रहे। और देखो, थकने देता नहीं है प्रभु। आप देखो, कितने ही लोग हैं जो बहुत सी चीजों से जाते हैं। अगर मेरी मम्मी बोलती है, अगर मैं विश्वासी नहीं होती थी तो मैं मर जाती थी अभी तक। मेरी माँ प्रभु में है, तो अगर वो विश्वासी नहीं रहती थी, इतने प्रॉब्लम्स आए हैं उसको, कि वो जिंदा नहीं रहती थी। तो अंदर से जो सामर्थ है, वो परमेश्वर का फल है, ताकत है। समझ रहे आप? तो हम लोग भी, जैसा अभी आंटी, हम लोग ने उस दिन आंटी का फ्यूनरल में गए थे, वो आंटी सामर्थी थी, बराबर। कितने लोगों की पावर हाउस थी, कितने लोगों के लिए सामर्थ थी, कितने लोगों को इंटरसेशन करती थी। इंटरसेसरी जो ताकत है ना, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंटरसेसर जो है, प्रीचर्स, डिलीवरेंस वर्कर्स, और जो जो काम करते हैं, जो बाहर दिखते काम है, सुमाचारक, सबके पीछे खड़े रहते हैं। और परमेश्वर का ताकत उनको मिलता है, क्योंकि पीछे से कोई प्रेयर कर रहा है आपके लिए। तो प्रार्थना का मिनिस्ट्री यीशु मसीह का मिनिस्ट्री है। आज भी यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। इट्स अ हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री, महायाजक की वो मिनिस्ट्री है। तो कम मिनिस्ट्री नहीं है, वो बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं, और अगर आप आत्मा में बोते हैं
तो यू विल बी ए प्रेयर वॉरियर 100%, यू विल बी ए इंटरसेसर 100%। आप प्रार्थना डेफिनेटली करेंगे। अगर प्रार्थना आप नहीं कर रहे हैं तो आप आत्मा में नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आप फिलोसॉफीज यूट्यूब में इधर उधर देखते रहते हैं, इधर का प्रचार उधर का प्रचार, पूरा दिन प्रचार ही देखते रहते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो यू आर नॉट सोइंग इन द स्पिरिट। आप आत्मा में नहीं सो रहे, आत्मा में बो नहीं रहे। ठीक है, कितने लोग आप हम में से है जो पूरा दिन यूट्यूब के वीडियोस ही देखते रहते हैं, तो स्टॉप दैट, वो रोको आप। ठीक है, इवन प्रीचिंग, पूरा दिन प्रीचिंग नहीं देखो, प्रार्थना करो, खुद बाइबल पढ़ो, बाइबल लेके पढ़ो। बाइबल जो ब्लैक एंड व्हाइट किताब है वो लेके पढ़ो। ठीक है, इवन उसको मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन मार्किंग नहीं कर सकते मोबाइल में कौन सा वचन आपको अच्छा लगा। तो इट इज बेटर, ये अच्छा है कि अपन बाइबल पढ़ें, किताब पढ़ें, बाइबल का किताब पढ़ें जो लिखा हुआ है। ओके, जब हम लोग अच्छा करते हैं, जब जब हम लोग को मौका मिलता है, देखो आपको बहुत बार मौका मिलेगा। कितना बार आपको स्वर्गदूतों की के को एंटरटेन करने का, स्वर्गदूतों को की भी हम लोग सेवा करते हैं। कितना बार स्वर्गदूत आपको मिलने आते हैं, कितना बार अलग अलग इससे देश में। कितना बार कितने लोग आपको जब मिलते हैं, कोई गरीब है या कोई गिर गया है, किसी को कोई भी मदद करनी है, उसके लिए आप तत्पर रहो। वो एक अपॉर्चुनिटी देखो और सोचो कि यीशु आए हैं मेरे पास। कोई गरीब अगर मिलता है आपको, उसको मदद करनी है, तो आप सोचो कि प्रभु यीशु मेरे पास आए हैं, मुझे मदद करना। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, जो गरीब की मदद करता है वो किसकी मदद कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, तो उस दिल से रहो, उस दिल से चलो। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ आप देखो, हमारा क्रिश्चियन विटनेस क्यों नहीं है। हम लोग भंगी लोगों से बात करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, सब्जी बेचने वालों से बात करते हैं, प्यून से बात करते हैं। जिन लोगों को छोटा मानते हैं लोग, उनसे हम लोग ज्यादा प्रेम करना, उनको ज्यादा इज्जत देना, उससे हम लोग को मसीह प्रेम छलकता है। तब मालूम पड़ता है कि हम मसीह के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है प्रॉस्पेरिटी, उसमें सब उल्टा चल रहा है। यीशु मसीह गरीब के पास जाता था, अमीर उसके पास आते थे। आज उल्टा हो गया है, परमेश्वर के दास अमीर के पास जाते हैं, गरीब का फोन भी नहीं उठाते हैं। बराबर, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका पास्टर बहुत अच्छा है, मैं आपके पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, विच इज ट्रू एक्चुअली। ठीक है, कुछ कुछ पास्टर लोग बोलते हैं, अरे मेरे को यहाँ पे मैं जाता हूँ तो हमेशा इतना ही ऑफरिंग। बोला ऑफरिंग के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। वाई आर वी गोइंग, आर वी गोइंग फॉर द लॉर्ड और फॉर द ऑफरिंग? किसके लिए जा रहे हैं हम लोग? प्रभु के लिए जा रहे हैं। वो हम लोग का सब कुछ देख लेता है। लोग पगार पे दिए हुए, मुकर्रर किए हुए कोई नौकर थोड़ी है, प्रभु के लोग है, प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। और खास करके विश्वासी लोगों के साथ अच्छा करो, जो विश्वास के हाउसहोल्ड ऑफ फेथ, जो विश्वास के घर, मतलब अपने सब विश्वासी भाई बहनों के साथ अच्छा करो। किसी के साथ भी बुरा मत करो। आपका टेस्टिमनी किसी के साथ भी खराब ना हो, अपने भाई बहनों के साथ किसी के साथ भी आपका टेस्टिमनी खराब ना हो। और वो सिर्फ आपकी कलीसिया नहीं, किसी भी कलीसिया से हो, किसी भी कलीसिया से हो, कोई भी विश्वासी हो। कल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बोर्न अगेन बिलीवर्स हैं की बात करो। वो हमारे भाई है, उनके साथ अच्छा चलना है, तो अपना हमारा खुद का भाई समझ के उनके साथ चलना है, उनको मदद करनी है, ऐसा वचन कहता है। 11 देखेंगे। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। अभी कितने लोग बोलेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब कि पौलुस ने जो बड़े बड़े अक्षर में लिखा, बड़े लेटर्स में लिखा। अभी वैसा नहीं है। पौलुस ने जो है एक्चुअली
ज्यादा खत नहीं लिखे हैं अपने हाथ से। अगर आप देखेंगे कितने ही जो खत है, मेरे ख्याल से 16 खत है ना, 16 खत है, 16 लेटर्स, 16 लेटर्स आर रिटन बाय पॉल। तो ये लेटर्स जो है कितना बार उसने डिक्टेट किए हैं, उन्होंने बोले हैं पौलुस ने, और किसी और ने लिखे हैं। लेकिन गलेशियन का जो गलातियों की पत्री जो है वो उन्होंने खुद लिखा है, ठीक है, और बड़ा लेटर है उसके लिए, क्योंकि पौलुस जो है वो देख नहीं पाता था बराबर, काफी उम्र हो गई थी, उनका आंखें जो है बड़ी धुंधली हो गई थी। और क्योंकि उनका दिल इतना, क्योंकि तो वो फारसी से आते थे, उनका बैकग्राउंड कौन सा था, यहूदी बैकग्राउंड था बराबर, वो यहूदी थे पहले, और फारसी थे। फारसी जो रहते हैं वो कानून को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मानते हैं। यहूदी कानून जो है मूसा के कानून को बहुत ही गहराई से मानते थे। तो वहां से आके वो बोलता है कि नहीं, कानून को नहीं मानना है, लोगों को यीशु मसीह के क्रूस पे चलना है। वो इसके लिए ये गंभीरता का इशू था बहुत। जब लोग बोल रहे थे कि खतना करना चाहिए, जो बिलीवर लोग हैं वो खतना करना चाहिए, तो बहुत उसका अंदर जो है एक तूफान की तरह आया, तभी उन्होंने ये लेटर लिखा है प्रभु की आत्मा के द्वारा। तभी वो बोलता है यहाँ पे कि देखो मैंने इतना बड़ा खत तुम लोग को लिखा है, बराबर। और उस वक्त के जो अक्षर रहते थे, एक एक अक्षर एक एक इंच का रहता था, तो अगर और बड़ा लिखेगा तो पॉल पढ़ भी नहीं पाएगा, बराबर ना। इंग्लिश में नहीं लिखा था, वो ग्रीक में लिखा था। तो कुछ लोग बोलते हैं बड़ा लेटर लिखा था, मतलब बड़ा अक्षर में लिखा था, बड़ा अक्षर में नहीं, बड़ा लेटर ही बड़ा लिखा था। ये लेटर बड़ा है actually, जो अपने हाथ से पौलुस ने लिखा है। आप बोलेंगे कोरिन्थ बड़ा है, कोरिन्थ प्रभु उसने नहीं लिखा है, मतलब उसने बोला है और किसी और ने लिखा है। ओके, 12 देखेंगे। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। हाँ, 13 भी पढ़िए। क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना करना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। देखो, शरीर में कुछ करना बहुत ही इजी है। शरीर का कोई भी डिसिप्लिन करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसा खास का कपड़े पहनना, खतना मतलब कि आपको मालूम है खतना क्या होता है। खतना करना, एक बार खतना हो गया, बाद में कुछ नहीं करना है। बाद में आप पाप करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप खतना किए हुए हैं। आप तो यहूदी है, सच्चे यहूदी है, क्योंकि शरीर के अंदर खतना किया हुआ है, बराबर। तो क्या होगा, इसमें बोस्टिंग होगा। बोस्टिंग मतलब आप बखान करेंगे, अपना बड़ाई करेंगे। क्या बड़ाई करेंगे कि अरे मैं तो खतना किया हुआ हूँ, मैं तो सच्चा विश्वासी हूँ। तो अभी क्या, अभी परमेश्वर देखो, जो लोग, और ये लोग आपके ऊपर, जो वहां पे यहूदी लोग थे, गलत लीडर्स पहुंच गए थे, गलत टीचिंग लेके गए थे कि सब लोग, जो भी विश्वासी लोग हैं, सब लोग को खतना करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रभु में नहीं है। तो ये टीचिंग जो थी गलत थी। और अगर ये लोग करते हैं तो वो लोग क्या करते थे, उसका बखान करते थे, देखो कितने लोगों को खतना कराया। और तभी उस वक्त के यहूदी लोग भी खुश हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जो सताना था, जो सताव चल रहा था, वो यहूदी लोगों के द्वारा से चल रहा था। तो उस समय की जो सेनागोग थी, जो यहूदी लोग की जो मंदिर था, वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। अगर सबके सब विश्वासी खतना करके आ गए तो वो यहूदी बन गए, वो विश्वास से गिर गए, ठीक है। और पौलुस बोलता है कि जिन्होंने खतना किया है, जो ये लीडर है, वो लोग खुद भी परमेश्वर के कानून को नहीं मानते हैं, नहीं पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर हफ्ते, हर पर्व के दिन उनको बलि देनी पड़ती है, क्योंकि वो कानून को नहीं मान सकते हैं, कानून मान ही नहीं सकते हैं। किसी में दम नहीं है, कानून पूरा करने का किसी में दम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह में है। इसके लिए पौलुस बोलता है 14 में, पढ़िए। पर ऐसा न हो कि
कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, देखो, क्रूस जो है, क्रूस के द्वारा हम लोग विजय पाते हैं। पवित्र आत्मा क्रूस का काम हमारे अंदर पूरा करता है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर के कामों को क्रूस पे चढ़ाता है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? अपना क्रूस लेके चलो। इसका मतलब क्या है? गले में क्रूस नहीं लगाना है। जो सोने का, चांदी का, पीतल का कुछ भी क्रूस पहन के चलते हैं, वो क्रूस की बात नहीं कर रहा है। प्रभु बोल रहा है कि अपना क्रूस जो है, अपने अभिलाषाओं को, मन की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं का, जीविका के घमंड को तुम क्रूस पे लटका के पवित्र आत्मा के द्वारा रोज चलो, तो तुम नए जीवन की चाल चलोगे। ठीक है। और वो बोलता है कि मैं किसी चीज में भी खुद की बड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद खतना किया हुआ था, बराबर ना? वो खुद यहूदी था, पहले उसका खतना किया हुआ था, लेकिन वह अपने खतने के ऊपर घमंड नहीं कर रहा है। वो बोलता है मैं इस पे घमंड ही नहीं करूंगा, मैं ये घमंड करूंगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है और यीशु के मौत के द्वारा मुझे नया जीवन मिला है, और उसके क्रूस के द्वारा ये दुनिया जो है, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा और अ, मन की अभिलाषा, इसको मैंने जीत पाया है। इसके ऊपर मैं क्रूस पे इसको चढ़ा दिया है। ठीक है। इसके लिए बोलता है वर्ल्ड हैज बीन क्रूसिफाइड टू मी। ये दुनिया मेरे सामने क्रूस पे है, मैं इसके सामने क्रूस पे हूँ। मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं दुनिया के साथ नहीं हूँ। ठीक है। इसके लिए वो बोलता है। और 15 में वो पूरा का पूरा, जो अगर आप 16 पूरा गलातियों की पत्री का एक ही वचन अगर जानना चाहते हैं जिससे गलाती पूरा समझ में आ जाए, तो वो है 15 वचन। 6:15 अगर पढ़ेंगे, वो बराबर बता देता है कि गलातियों की पत्री का सार क्या है। पढ़ेंगे बस। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। हाँ, यीशु मसीह में खतना करना या खतना नहीं करना कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन नया जन्म पाना, यीशु मसीह में नया जन्म पाना और नए जन्म में चलना, इसका महत्व है। अगर नया जन्म नहीं पाया है तो आप खतना करो या नहीं करो, कुछ फायदा ही नहीं है उसका। कि नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। वी शुड बी अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। अगर नया जीवन पा लिया है हम लोग ने यीशु में, उसमें चल रहे हैं, तो हम लोग बचाए गए। वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा है। ठीक है, सिंपल चीज है। ओके, 16 देखेंगे। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर की इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आमीन। वो बोलता है कि नया जन्म प्राप्त किया है, समझो, यीशु मसीह में, तो आपका आत्मिक खतना हो गया है। शारीरिक खतना करने की जरूरत नहीं है। तो जो अन्य जाति के लोग हैं जिनका शारीरिक खतना नहीं हुआ है, उनका ये आत्मिक खतना हो गया, आत्मा के द्वारा उनका नया जन्म हो गया, तो वो बचाए गए हैं, उनके ऊपर शांति है। ठीक है, उनके ऊपर शांति और दया है, प्रभु की अनुग्रह है। लेकिन अगर इजरायली लोग हैं जिनका भौतिक खतना हुआ है, अगर उनका आत्मिक खतना भी होता है इस तरह से, तो उनके ऊपर भी शांति है, उनके ऊपर भी दया है प्रभु का, उनके ऊपर भी अनुग्रह है। तो आप यहूदी हैं या आप अन्य जाति के लोग हैं, सबके लिए नया जन्म प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना नया जन्म प्राप्त करके आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सिंपल, वेरी सिंपल, सीधा सीधा इसने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 17 देखेंगे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु यीशु के दावों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है? देखो, ये जो इसने लिखा है इधर, गलातियों की पत्री इसने लिखा है झूठे
टीचर्स के लिए, जो लोग लोगों को खतना करना चाहते हैं, भौतिक खतना होना चाहिए, ऐसा वो लोग एक नया रूल लेके आए, और मूसा का कानून मानना चाहते हैं, एक नया रूल लेके आए लोग। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी मुझे आर्ग्यू मत करो, अभी मुझे तंग मत करो, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह के मार्क्स है। तुम लोग को खतना है ना, अगर मूसा का खतना तुम लोग ने किया है, करना चाहते हैं, मेरे शरीर में यीशु मसीह के तकलीफ के जो चिन्ह है वो क्या है? तकलीफ के चिन्ह, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए बहुत बार तकलीफ से गया था, बराबर। उसको रॉड से मारा है, उसको कितना बार चाबुक से मारा है, उसको कितना बार जेल में डाला है, कितना बार खाना नहीं मिला है, कितना बार सोने नहीं मिला है, रात रात जागता रहा है, समुद्र के बीच में पड़ा है। ऐसी बहुत सी तकलीफें उसने सही है, जिसकी कितना बार उसकी आत्मा और उसके शरीर पे मार्क्स हैं। मार्क्स मतलब मार के निशान है, जो यीशु मसीह के मार के निशान है। तो इसके लिए वो बोलता है मुझे ये खतने का कुछ नहीं है, मुझे यीशु मसीह के मार के निशान है, इसके लिए मुझे तंग मत करना, ये सब बोलो मत, डोंट ट्रबल मी, ये मेरे को सब मत बताओ खतना वतना, क्योंकि मैंने यीशु मसीह में जीवन जिया है, नया जीवन जिया है, और आत्मा में मैंने मार भी खाई है, ठीक है, बहुत जगह सताव भी सहा है, बहुत जगह ट्रिबुलेशन भी देखा है। तो इसलिए मुझे तुम तंग मत करना। किसको बोल रहे हैं ये? उन लोगों को जो गलत टीचिंग दे रहे, ठीक है। एक बोल्डनेस आती है, आप जब यीशु मसीह के लिए मार खाए हैं, यीशु मसीह के लिए गालियां खाए हैं, यीशु मसीह के लिए लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, और आप यीशु मसीह में बने रहे हैं फिर भी, तो आपके अंदर एक बोल्डनेस, एक हिम्मत आती है, फिर आप डरते नहीं हैं। देखो, जो रियल चीज है ना, अगर आप वास्तविक चीजों को देखा है, और समस्याओं को देखा है, तकलीफों से गए हैं, उसके बाद में आपका विश्वास जो है ना, आपका रियल हो जाता है विश्वास, आपका विश्वास में आप जीने लगते हैं। आज दिन रात मेरे को लगता है हम सबके लिए यीशु के बिना और कुछ है ही नहीं। यीशु का ज्ञान, यीशु का उपस्थिति बहुत ही ज्यादा हमारे लिए करीबी बात है, किसी और चीज से। दुनिया की और कोई भी चीज हमारे इतने करीब नहीं है जितने प्रभु यीशु की उपस्थिति, उनका ज्ञान, का वचन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग भी पौलुस के जैसा कह सकते हैं कि वी बेयर द मार्क्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के चिन्ह हम अपने आत्मा और शरीर में हमारे पास है। हम में से सब लोग कुछ ना कुछ ट्रिबुलेशन से तो गए हैं, सताव से गए हैं। अपने कितने घर वाले जो समझते नहीं है तो उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बाहर वाले कितने समझते नहीं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी कभी मारते भी है, गालियां देते हैं, बहुत सी चीजें बोलते हैं। तो वी आर बियरिंग, हम लोग यीशु मसीह के जो सताव के मार्क्स हैं, चिन्ह हैं, वो अपने शरीर और आत्मा में लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बाकी सब चीजें हम लोग को ट्रबल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह का जीवन ही वास्तविक जीवन है। हालेलुया। तो अभी 18 देखेंगे, लास्ट वचन जो बोलता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। आमीन। अनुग्रह, देखो हमेशा अगर आप देखेंगे पौलुस ने जितना भी वो लिखे हैं, जो लेटर्स लिखे हैं, जितने भी खत लिखे हैं, ठीक है, उस सब खतों में वो अंत में जरूर ये लिखता है कि ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। मतलब ये आदमी अनुग्रह की हमेशा बात करता है, क्योंकि अनुग्रह के बिना साथ ही हम लोग बचाए गए हैं। अनुग्रह के बिना हम लोग कुछ नहीं। प्रभु का जिसके हम लायक नहीं है, वह फेवर, वह अनुग्रह हमारे ऊपर है। और यहाँ पे लिखा है आपकी आत्मा के, हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहे, क्योंकि हमारी आत्मा जो है परमेश्वर ने बचाई है। और आने वाले समय में परमेश्वर हमारे नए शरीर भी देगा, ठीक है। ये शरीर तो क्या है? पापमय है, और ये नाश हो जाएगा, लेकिन नया शरीर मिलेगा। ये शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, नया शरीर मिलेगा,
ठीक है, जो अनंत अनंत काल तक जी सकता है, जो नाशवंत नहीं है, जो महिमा पाया हुआ शरीर है, वो मिलेगा। उसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ बना रहे। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं। और मूल जो है 6 का 15 वो पूरा का पूरा समरी है। अगर आपको गलातियों की पत्री बोलना है एक ही शब्द में, एक ही लाइन में, तो एक लाइन यही है कि यीशु मसीह में खतना या ना खतना करना कुछ भी नहीं है, लेकिन नया जन्म प्राप्त करना ही सब कुछ है। ये सार है गलातियों का। तो वील एंड हियर। हम लोग छोटा सा प्रार्थना करते हैं इस गलातियों के लिए। पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद करते हैं कि गलातियों की पत्री में आपने हमें नया जन्म प्राप्त करना और नए जीवन की चाल चलना, नए जीवन का चाल चलन हो हमारे जीवन में, तो हम लोग को आपने बताया प्रभु। एक गुड़ की बात है जो कि आपने ओपनली रखी है अपने वचन में पिता। हम लोग सब लोग ने सीखा प्रभु। और हम लोग कितने लोग जो सिर्फ कानून मान के चल रहे थे, हमारा दिल को ट्रांसफॉर्म किया है अपने प्रभु इस वचन के द्वारा। होने दे प्रभु, गलातियों की जो स्टडी है सब लोग को आशीषित करे पिता। हम लोग बल पाए पिता, हमारे अनुग्रह से, शांति से भर पिता। धन्यवाद करते जो अभी सुन रहे हैं प्रभु, जो आगे सुनेंगे उन सबको आशीष कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मैं इसको बंद करता हूँ।